अक्षय जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन अभी देंगे आपको। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। माय नेम इनसाइड AKY, आई एम अ फिल्म मेकर और मेरी कंपनी इनसाइड मोशन पिक्चर्स, हम पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं, हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। वी मेक म्यूजिक वीडियोज़ एंड फिल्म्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ इंस्टीट्यूट, इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग, जहाँ पर हम एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, एस्पायरिंग VFX आर्टिस्ट को फिल्म मेकिंग और VFX सिखाते हैं थ्रू डिफरेंट कोर्सेज। एंड हमारे साथ है आज अक्षय जी, जो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। माई सेल्फ अक्षय, I am an IITian engineer that we both are. He is a dropout and he wanted to go into filmmaking and then he took a dropout. After I completed, I was writing a film script and I then find the nuances कि टेक्नोलॉजी एंड पे काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो लैग ऑन थी, ठीक है, जब मैं अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था। एंड देन आई डिसाइडेड के वाई कांट वी टेक दोज टेक्नोलॉजी एंड दोज AI आस्पेक्ट इनटू फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज प्रोडक्शन और यू नो एड्स प्रोडक्शन. So that's how I started my journey and we met each other. So yeah. जब आपने शुरू किया जब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और आप फिल्म मेकिंग में आए, तो आपको एज अ बिगिनर फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें एक फिल्म मेकर को पता होना चाहिए, या फिर क्या आपको पता चला कि हाँ 0 से 100 तक अगर मुझे अपनी फिल्म को किसी OTT पे या किसी प्लेटफॉर्म पे या थिएटर में लेकर के जाना है तो क्या क्या मेथड है उसका, या फिर क्या आपके पास स्किल होनी चाहिए उसके लिए? मुझे लगता है कि इसके लिए एक स्किल नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस. तो वो स्टार्टिंग वहाँ से कर सकता है एंड इट्स अ वेरी सिंपल हसल प्रोसेस, ठीक है. लेकिन जर्नी यहीं पे एंड नहीं होती है. जैसा कि सेकंड स्टेप में मुझे आता है कि वो इंटर्नशिप ढूंढे, ठीक है, लाइक यू नो धर्मा प्रोडक्शन हुए, रेड चिलीज़ हुए, वहाँ पे इंटर्नशिप ढूंढे. या फिर इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि आपका प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं अपना वर्क के लिए, तो वहाँ पे भी वो रियल लाइफ वर्क करेगा तब उसको समझ में आएगा, ठीक है. मे बी यू नो BFX, मे बी AD इंटर्न का काम मिल जाता है. सो व्हेन यू गो इनटू द यू नो फ्लोर देन यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें चलती कैसे हैं, क्या क्या न्यूएंसेस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. सो मुझे ये लगता है कि रेदर देन टारगेटिंग फर्स्ट टू नेटफ्लिक्स एंड ऑल, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है लाइक MX प्लेयर, लाइक आपने यूट्यूब पे अपना पोर्टफोलियो बनाना चालू कर दिया, एक नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, स्टार्ट लर्निंग, है ना. यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है. मैं अक्की भाई से इसलिए कनेक्ट कर पाया क्योंकि मैंने एकी के वीडियो देखे एंड देन मैंने पता किया कि एकी और केटी अलग अजीब से नाम है गे. एंड देन आई वेंट टू द वेबसाइट, जस्ट वांटेड टू नो कि एकी का अखिल है कौन है, ठीक है. आई जस्ट वांटेड टू नो एंड देन यू नो I found him. So it's a very creative process and यहाँ पे काफ़ी मतलब जो भी होता है ना, if you try to reach out to them, they generally response 5 में से 1 people, but you have a strong back कि हाँ आपको ये सीखना है, आपके पास कुछ स्किल्स है डाउन द प्लेट, आपके पास कुछ स्टोरी कॉन्सेप्ट है जो आप डिस्कस कर सको. तो मुझे ये लगता है कि with these things you know newbie can enter and you know maybe in 4 year 5 year they can down the line they can start you know publishing their you know stories on a small OTT and then 10 years down the line or 7 years Netflix. What do you say? हाँ बिल्कुल, जो आपने चीज़ें बताई मुझे भी उसमें से काफ़ी कनेक्ट फील हुआ है. सो प्रोसेस यही है, अगर आप किसी अच्छे लेवल तक अपना काम लेके जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर स्टार्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, जो कि वो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं, जो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फिल्म मेकर्स देख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स देख सकते हैं, डायरेक्टर्स देख सकते हैं. सेकेंड इज़ पिचिंग. तो पिचिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट है जहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसका पूरा एक स्टोरी बोर्ड रेडी करते हैं, एक आपकी जो फिल्म है वो कैसे लोगों को अपील करेगी, प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट करेगी, उसका पूरा एक आप प्रेजेंटेशन बना करके आप डिफरेंट OTTs को पिच कर सकते हैं. और जैसे आपने बोला नेटवर्किंग कर सकते हैं डिफरेंट स्टूडियोज़ के साथ, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास अगर एक फिल्म है तो वो जैसे नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू जो है एक्सेप्ट करता है कि कोई भी चीज़, उनके कुछ स्पेसिफिक हाउसेज हैं, तो आप डायरेक्टली उनके पास नहीं जा सकते हो, तो वो नेटवर्किंग आपको वहाँ पर काम आएगी. वो ये जो न्यूएंसेस है ना, वो आपको पहली बात तो नेटवर्किंग से पता चलेगा. सेकंड चीज़ मतलब आप लोगों को कई चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक स्क्रिप्ट होती है. सो दैट्स समथिंग अराउंड 100+ यू नो और समटाइम्स यू नो 180+ सीन्स, ओके. तो आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लेके जाओगे तो कोई पढ़ने नहीं बैठा है, ठीक है. एंड इन्होंने कहा स्टोरी बोर्ड बनाना,
ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड होता क्या है, ठीक है, कैसे आप लॉग लाइन एक समरी बना सकते हो, कैसे आप स्टोरी बोर्ड एक मैं सिंपल भाषा में समझाऊं जो इंजीनियर्स हैं और जो अदर बैकग्राउंड के हैं, इस काइंड ऑफ अ स्लाइड्स जहाँ पे आप सीन बाय सीन आप बताते हो कि ये स्टोरी कैसे मूव हो रही है। एंड यू नो if it is appealing to the massive audience, if it is being connected with the recent incident and all, from the visual people try to connect and they see that this concept we can work on, and then you have this things जहाँ पे दो लोग बैठ के बात कर पाए। तो वो जो बैक वर्क होता है that's really important। इवन फिल्म मेकिंग में जैसे आपने बताया स्टोरी बोर्डिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ एक डायरेक्टर अगर अपने पूरे क्रू को समझाना चाहता है कि फिल्म बनेगी कैसे और उसमें क्या दिखेगा एट लास्ट, तो वो अपने टीम को विजुअली दिखा सकता है और फिर वही चीज़ है कि वो आप क्लाइंट को भी उसी वे से जो है आप पिच कर सकते हो। इस पर मैं आना चाहूँगा, जो इंजीनियर्स की हमारी 2-3 दफ़ा अभी हमारी बातचीत में आ चुकी है बात, सो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स और फिल्म मेकिंग उससे कहाँ जुड़ती है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी बोथ आर एंटरप्रेन्योर्स इन आवर ओन फील्ड। आप जो है प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट को हैंडल कर रहे हैं, मैं प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में जो है वो ज़्यादा भी काम कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपका क्या विचार है? अभी फिल्म मेकिंग के अंदर कितना इसका अभी स्कोप है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं वो अपना कुछ ना कुछ चीज़ें रख सकते हैं? जैसे आपने बताया कि मुझे भी ये चीज़ होती है कि बाहर जो है मतलब इन फॉरेन कंट्रीज़ राइट नाउ देयर इज़ बेटर इक्विपमेंट हार्डवेयर इन टर्म्स ऑफ जो यहाँ पर है उसके मुकाबले इंडिया में जो है, और प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जैसे आपने बोला वो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, इंडिया का है ही नहीं। बट इंडिया हार्डवेयर तो मुझे नहीं पता अभी कितना जल्दी यहाँ बना पाएगा, बट सॉफ्टवेयर में अपनी ताकत ज़्यादा है हमेशा से। इवन फॉरेन वाला सॉफ्टवेयर भी हम ही बना रहे हैं ना, सिलिकॉन वैली जो है वो इंडियंस के दम पे चलती है मैक्सिमम। सो आपके हिसाब से कितना अभी स्कोप है फिल्म मेकर्स के लिए? बिकॉज बहुत और भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्डवेयर के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी हम और चीज़ों पर भी आएंगे। तो आपका इसमें क्या मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप है और कैसे टैकल कर सकते हैं अपकमिंग फिल्म मेकर्स इस चीज़ को या फिर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इस चीज़ को? सो लाइक मुझे लगता है कि एवरी इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट विद एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग, ठीक है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से, दे स्टार्ट विद एन इंडिपेंडेंट एंड वो एक अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है। एक आप फिल्म का प्रोजेक्ट कर रहे हो कंप्लीट, ठीक है, तो वो इट मे टेक समथिंग अराउंड मिनिमम 6 मंथ अगर बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट लेवल पे आप काम कर रहे हो, एंड देन take 2 to 3 years. So it is itself as an entrepreneurship journey, filmmaking. And हमने भी जब स्टार्ट किया था, ठीक है, so there are so many problem to solve, ठीक है। फिल्म भी एक कोई प्रॉब्लम है कैरेक्टर की जो सोसाइटी से रिलेट कर रही है, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ अ मासी people feel and how that character try to solve the problem. So filmmaking is all about entrepreneurship. That the success of the character and success of that character whom the other people relate, they also feel that they are successful by watching the film. ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि एक फिल्म मेकिंग है, एक आर्टिस्टिक है, that's all about entrepreneurship. And अभी आपने जो पूछा कि अभी नया बंदा आया उसके पास क्या ताकतें हो सकती हैं एंड ऑल, सो स्टूडियोविटी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये वर्ल्ड में इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फीचर जो नोबडी प्रोवाइड, ओके, एंड दैट्स आवर पावर, बिकॉज वी हैव अ हाई इंटेलिजेंट माइंड जो जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग पहले USA के लिए बनाते थे, नाउ वी थिंक कि वाई नॉट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टैंड हैव। सो अभी हम लोग का पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें बंदा कॉन्सेप्ट से स्क्रिप्ट राइटिंग लिख सकता है जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल है। लाइक दोज हु डोंट नो दे स्टार्ट राइटिंग ऑन गूगल डॉक्स। आई ऑल्सो ट्राई एंड देन आई थॉट कि इसका एक फॉर्मेट होता हुआ, एंड देन आई फिगर आउट। सो एंड अभी वर्ल्ड में बहुत कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो, ठीक है। हमारा स्टूडियोविटी में आप मोबाइल में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप AI की मदद से भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। लाइक AI विल असिस्ट यू in developing and building up your concept. AI will not work for you. It's your creativity, but AI will assist you. And then जब बंदा प्री प्रोडक्शन की तरफ मूव होता है, प्री प्लानिंग फेज में होता है, ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है
कि ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसको सीन्स में हमने तोड़ा। तो हर स्क्रिप्ट है वो सीन्स में टूटी रहती है, एंड सीन्स आर मेड अप ऑफ शॉर्ट। ओके, सो विद द टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन दो शॉर्ट भी बन जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग में भी एआई का आपने उसमें इंटीग्रेट किया है और फिर आप उसको फर्दर लेके जा रहे हो कि वो डायरेक्टली उससे फिर स्टोरी बोर्ड भी बन जाए। हाँ, ताकि आपको पिचिंग ईजी हो जाए और आप एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर अपने टीम को समझा पाएं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हाँ, जो होने वाली तो हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राइटर्स को कि वो अपनी कहानी कैसे बताएगा। कोई 200 पेज की स्क्रिप्ट तो पढ़ने बैठेगा नहीं। ठीक है, नाउ स्टोरी बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, राइटर डायरेक्टर को बता पाएगा, या डायरेक्टर है वही राइट करता है, ही कैन पिच इट टू प्रोड्यूसर टू गेट द फाइनेंस। लेटर ही कैन पिच इट टू एक्टर कि भाई आपका रोल क्या रहेगा। तो वो काइंड ऑफ एक स्लाइड रहेगी, पीछे से वॉइस रहेगी, एंड काइंड ऑफ एक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द मूवी बन जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग, कि रिस्की बिजनेस ना लगे। यू नो, बिकॉज समटाइम्स यू नो पीपल थिंक कि फिल्म मेकिंग है, जिनको जो गेम समझ में नहीं आता है उनको वो चीज़ रिस्की लगती है। ठीक है, बट व्हेन दे सी द एक्चुअल आउटपुट दे विल रिलेट। हाँ, नाउ देन दे थिंक दिस इज माई मिशन टू गेट इट टू द ऑडियंस। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे हाँ, अब हम भी किसी को अगर कोई फिल्म पिच करते हैं, हाँ, या कोई अपना प्रोजेक्ट पिच करते हैं किसी प्रोड्यूसर को या किसी ओटीटी को, तो उनका यही रहता है कि वो विजुअल देखने पे ज़्यादा उनको यकीन रहेगा। वो पूरी चीज़ को एक नैरेटिव फॉर्म में देखना चाहेंगे, हाँ, या सुनना चाहेंगे। सिर्फ जैसे आपने बोला स्क्रिप्ट पढ़ने कोई नहीं बैठता पूरी। हाँ, और आई थिंक ये चीज़ बहुत सही है। हमने भी अभी जैसे एक फिल्म बनाई स्टूडेंट्स के साथ, उसमें मैंने पर्सनली क्या किया कि मुझे सेम चीज़ ये हुआ कि यार मैं किसी को स्क्रिप्ट कैसे भेजूंगा, वो कितनी स्क्रिप्ट पढ़ेगा कितनी नहीं पढ़ेगा। तो मैंने खुद नरेट की पहले पूरी स्टोरी। ओके, नरेट करके फिर उसके हमने स्टोरी बोर्ड बनाए और उस स्टोरी बोर्ड को विजुअल्स को रखा, और 30 to 35 मिनट्स का हमने एक उसका ब्रीफ बनाया जो कि हमने OTTs को सेंड किया, ताकि हम उसको पिच कर सकें, और फिर उसके बेस पे हमने जो है उसको प्रोड्यूस करके उसको स्टार्ट किया मूवी को। सो वो इजी रहा हमें भी कि हम, और इवन फिर वो हमने एक्टर्स को भी दिखाया। वो काफ़ी आसान हो जाती है हाँ, कम्युनिकेट करने में, एक्टर टीम भी को रिलेट कर लेता है, टीम को आसान हो जाता है, एक्टर्स को आसान हो जाता है, सबको आपका आसान हो एक जाता है। मतलब जो VFX के में काफ़ी वीडियोस देखे हमने, एंड काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। ठीक है जी, दैट्स व्हाट यू नो यूट्यूब स्टार्ट रिकमेंडिंग एंड इट्स रिकमेंड योर्स वीडियो ऑन द टॉप ऑफ इट। तो काफ़ी बार आई सिट विद वन ऑफ माई क्लाइंट हु वर्क विद पठान मूवी, एंड देन यू नो शाहरुख खान का और वो फाइट का सीन था। ठीक है, तो वो यूनिटी इंजन पे उनने पहले एक फर्स्ट ड्राफ्ट वीडियो बनाया। ठीक है, काइंड ऑफ कि प्रीव्यूज किया। तो आप उसके ऊपर बताएंगे क्या, मतलब VFX का जर्नी प्री प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, एंड यू नो VFX का जैसे जो हम मेजरली काम करते हैं उसमें फर्स्टली स्टोरी बोर्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको ब्लॉकिंग वगैरह और बैकग्राउंड का सारा क्लियर रहेगी कैसे चीज़ होने वाली है। सेकेंडली हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जब सिंपल फिल्म मेकिंग में क्या होता है, आप एक शॉर्टलिस्ट बनाते हो, शॉट 1, शॉट 2, शॉट 3, लेकिन VFX में एक शॉट के अंदर शॉट होते हैं, बिकॉज आपको एक क्लीन प्लेट चाहिए, बैकग्राउंड की एम्प्टी, फिर आपको ग्रीन स्क्रीन पे आर्टिस्ट को शूट करना है, और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा फिर बिकॉज अब वहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, हाँ, हाँ, एक्टर का भी सेट पे हम बैठे हैं, हमारे पास माइक्स है, सब कुछ, हम इसको फील कर पा रहे हैं लोकेशन को। हाँ, बट अगर मैं आपको सब कुछ, अगर हम ग्रीन स्क्रीन लगा दें या फिर एक हम ब्लू स्क्रीन लगा दें और कुछ भी ना हो और हम बोलें पॉडकास्ट इमेजिन करो, तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो बट अगर उसका विजुअल अगर आपको कोई दिखा दे पहले, हाँ, 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 तो आपको इजी रहेगा। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज हम प्री प्रोडक्शन करते हैं उसकी, हम एक प्रीव्यूज बनाते हैं, मतलब जो चीज़ बनने वाली है उसका एक बेस मॉडल रफ एनिमेशन रफ मॉडल रेडी करते हैं, और उसके रेंडर्स को जो भी एक्टर ऐड कर रहा है उसको दिखाते हैं। अभी इवन टेक्नोलॉजी एडवांस और हो गई है, जहाँ पर आपको जैसे आपने अगर मोगली फिल्म या जैसे जंगल बुक ऐसी जो फिल्म्स देखी होंगी, इनमें क्या है, इनमें लाइव सेट पर जो है आप उसका आउटपुट देख पा रहे हैं। एंड इवन एक और टेक्नोलॉजी अभी आई है, दैट इज वर्चुअल प्रोडक्शन, जिसके अंदर जैसे पहले आपने देखा होगा जो कार्स के पीछे बैकग्राउंड लगते थे कि स्क्रीन पे चल रहा है और गाड़ी में बैठा है। हाँ, अभी उसका एक और एडवांस वर्जन आ गया वर्चुअल प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक पूरी 360 या 180 डिग्री के आसपास स्क्रीन है, और जो कैमरा है अनरियल इंजन सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज होता है, तो कैमरा मूव करेगा तो उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी शिफ्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कैमरास पर्सपेक्टिव। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करती हैं VFX करने में। तो अगर वो आपने पहले से प्लान किया है तो शूट करना बहुत ईजी होता है। अगर हमने 3D में प्रीव्यूज बनाया है तो हम आर्टिस्ट को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ आपके पीछे लगने वाली, बैकग्राउंड में ऐसे होने वाला है, ऐसे कुछ होगा। या फिर हम लाइव VFX कर रहे हैं तो उसके अंदर हम उसको पहले से पूरा प्लान करके और फिर वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें पूरा सेटअप पहले रेडी हो गया, सब चीज़ें पहले रेडी कर ली। तो उसके लिए सारा प्री प्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मूवी या वीडियोज़ है
उसको एक प्रोडक्ट मानिए आप, ठीक है, एंड जो पूरा प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले एक आप नरेशन बनाओगे स्टोरी का, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप बनाओगे, ठीक है, एंड देन प्री प्लानिंग करना पड़ेगा जो प्री प्रोडक्शन में आ जाता है, जिसमें आप लैंड ढूंढोगे प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा सेट कौन सा होगा, कास्ट कौन सा होगा, एंड स्टोरी बोर्ड किस एंगल पे क्या है, वो प्री प्रोडक्शन में आ जाता है, राइट। एंड प्री प्रोडक्शन के पहले अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ पता है, VFX में क्या होगा बनना, तो उससे प्री प्लानिंग और आसान हो जाती है। तो दोज आर द सर्टेन थिंग, एंड देन प्रोडक्शन के टाइम पे मूवी शूटिंग होती है, एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। सो वीडियो इज़ ऑल्सो लाइक अ इम्पॉर्टेंट एसेट, जो पूरा का पूरा प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड देन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है, जो OTT में रिलीज होता है। लाइक कोई न्यू बिगनर्स होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उनको हाँ नहीं बिल्कुल आपने प्रोसेस बता दिया। सो हम लोग इतने कमरे से हमने स्टार्ट किया था, और फिर जब हमने 2, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स किए तो हमारे पास 2-3 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। तो वहाँ से हमने पहला जो हमारा सेटअप था, जो फॉर्मल सेटअप था, वो लगाया। सेटअप लगाया तो उसके बाद इंस्टीट्यूट जैसे स्टार्ट किया, और हमने नवंबर में स्टार्ट किया था 2019 में, और 2019 में किया था, और मार्च में जो है लॉकडाउन लग गया था। तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी नहीं थे इंस्टीट्यूट में, बट लॉकडाउन लग गया था। तो हमारे पास 2 या 3 ही स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे उस टाइम तक, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। बट हमारे पास 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए थे। अच्छा। एक ओल्ड स्कूल था, 1-2 प्रोजेक्ट्स और थे उसके अलावा, जहाँ से हमें थोड़ा सा बैकअप मिला इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, बिकॉज अच्छे आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट्स थे, तो काफ़ी लोगों तक भी हम पहुंच पाए उस टाइम पर। तो लॉकडाउन का पीरियड में फिर हमने थोड़ा सा ना शिफ्ट कर लिया अपने बिजनेस को, किया थोड़ा ऑनलाइन सिखाएंगे। तो लॉकडाउन में 6 महीने हमने ऑनलाइन सिखाया। अच्छा। उससे बिजनेस चल गया, धीरे धीरे पैसा आया, वो चीज़ें चल गई। फिर उसके बाद फिर जब हमने सिखाना शुरू किया तो हमने सिखा भी रहे थे, और साथ में हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे। तो बस वो धीरे धीरे जर्नी करते करते बिल्डअप करते कभी प्रोजेक्ट से कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को सिखा रहे, तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ पैसे बच रहे, तो वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट पे कि हम बैटरी इक्विपमेंट ले सकें। तो ये विद टाइम जो है चीज़ें हमने खरीदी हैं, विद टाइम हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर पहले क्या था, हमारे कोर्सेज बहुत ही सस्ते थे। उसका रीज़न ये था कि हम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो मुझे यही चीज़ फील हुई कि यार अगर मैं किसी को प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग सिखा रहा हूँ तो मैं उनको ऐसे बेकार सी लाइटों पे या नॉर्मल कैमरास पे नहीं सिखा सकता। तो और मुझे पता है कि कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा काम करना चाहता है या सीखना चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने फ्यूचर में, बिकॉज वो एक स्किल सीखने आ रहा है। हाँ, स्किल्स आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज आप IIT से हो, आपको इंजीनियरिंग का सिस्टम पता है, आप 12th के बाद इवन 10th से बच्चे आजकल जो है, अभी तो 6ठी 8वीं से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसमें 1-1 साल के 2-2, 3-3 लाख रुपए देते हैं जस्ट वो एग्जाम क्रैक करने के लिए। मतलब उनको अभी स्किल नहीं आई उनके पास, वो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कि कहीं जाके सीख सकें, तो उसमें भी 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग खर्च देते हैं। तो मुझे था कि यार हाँ, ऑफकोर्स कोई फिल्म मेकिंग में आ रहा है और वो इतने अच्छे इक्विपमेंट के साथ काम करना चाहता है या उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर अ हाई एंड। मुझे ये लगता है कि इंडिया में टैलेंट है, ठीक है, और अगर उनको फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, तो उनका पेन है ना बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पूरी हसल है ना, मेहनत है ना, वो इक्विपमेंट की मदद से है ना दिखा पाते हैं, ठीक है। उन्हें एक प्राउड फील होता है कि हाँ ठीक है, मैं सोनी का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं एरी की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं सनाइजर के माइक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो वर्ल्ड में US में जो कलर ग्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है, या हार्डवेयर यूज हो रहा है, वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड गोल में ये सब चीज़ हमारे पास होगी या हमारे पास कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि अखिल, एक ही सर आपको सभी स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, आई विल ऑल्सो कॉल यू अ सर, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट आ रहा है एक ही सर, तो उन्हें पता है कि अखिल के पास जाएंगे, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड, एंड उनके पास कलर ग्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं। अगर मेरे को बाद में मैं निकलता हूँ और कहीं मेरे को इंडिपेंडेंट या कुछ कोई प्रोजेक्ट भी मिलता है, सो आई कैन कम एंड टेक द मेंटरशिप एंड टेक सपोर्ट। हम स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट भी देते हैं काम करने के लिए। अच्छा, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार हम इसको रेंटल भी देते हैं स्टूडेंट्स को अगर चाहिए। जैसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट्स अभी तक ऐसे हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई प्रोजेक्ट था जब वो पास आउट हो गए या फिर वो सीख भी रहे हैं कि उनके पास कोई कमर्शियल अच्छा प्रोजेक्ट आया, तो वो एज ए रेंटल हमारा फिर उन्होंने इक्विपमेंट लिया और उस पर काम किया। तो उनको डायरेक्ट एक ये भी हो जाता है लिंक कि हम डायरेक्ट इक्विपमेंट पे भी काम कर पा रहे हैं। और मुझे भी चीज़ ये अच्छी लगती है कि देखो,
वैसे तो फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, उसमें इक्विपमेंट जैसे मैंने आपको बोला मैटर नहीं करता, बट बात क्या होती है कि आप एक चीज़ आपने बनाई, हाँ जब आपका टैलेंट आपके इक्विपमेंट को सरपास कर जाता है ना, तो फिर आपको बेटर इक्विपमेंट की नीड पड़ती है। बिल्कुल। सो शुरू में आप स्किल गेन कर रहे हो, आपने अच्छी फिल्म बना ली, लेकिन अब आपको पता है अच्छी फिल्म तो बन रही है पर अभी 4K में नहीं बन रही, अच्छी फिल्म तो बन गई लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं है, या फिर ये शूट ही अच्छे कैमरा से नहीं हुआ, या फिर इसकी साउंड क्वालिटी वैसी नहीं है। ठीक है, अब जैसे VFX में ना हमें कैमरा ऐसा चाहिए होता है कि जो क्रिस्पनेस दे, क्योंकि अगर एजेस सही नहीं है तो उस पर स्पिल आता है या फिर वाइट कलर की लाइन आती है एज पे, बहुत खराब दिखता है। तो अब उसमें आपका टैलेंट कुछ नहीं कर सकता, वो तो कैमरा ही शूट वैसा कर रहा है, या सॉफ्टवेयर में कितनी आप उसमें चीज़ कर लोगे, जब तक वो शूट वैसा नहीं हुआ तो वहाँ पर फिर हार्डवेयर काम आ जाता है। तो एक बैलेंस है, स्टार्टिंग में सब लोग अपना स्किल बढ़ाओ, अपना लेवल बढ़ाओ, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको इक्विपमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स को भी ऑफ कोर्स, मतलब अभी जैसे कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर मिनिमम अगर 1-1.5 लाख रुपए का आपके पास नहीं है तो आप वो क्वालिटी नहीं जनरेट कर सकते हो, या फिर उतने टाइम में नहीं जनरेट कर सकते हो जितने टाइम आपको चाहिए। अभी हमारे पास सिस्टम्स हैं जो 2-2-2.5 लाख के हैं, जो सिर्फ रेंडरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर उनको ब्लेंडर या फिर हाई एंड 3D सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। एंड मैंने जब व्हेन वी स्टार्टेड इन इंडिया, यू नो, सो इंडिया में हम काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, ठीक है, एंड सम ऑफ द यू नो पीपल एंड बिगनर्स एंड यू नो जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, दे यूज़ पेन एंड पेपर, ठीक है, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर फ्री के नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि एक बहुत गैप है, बिकॉज फॉरेन पीपल कैन पे $100, ठीक है, उनको मैटर नहीं करता, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना प्रीमियम मॉडल लेके आए, ठीक है, मतलब अगर बंदे का छोटा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, 10-15 सीन तक का है, उसको एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखना है, ठीक है, और उसको प्रोफेशनल करना है, एंड देन उसको पैसा कहीं से आ रहा है, एंड देन ही वांटेड टू अपग्रेड टू द प्रो, देन दे कैन अपग्रेड टू द प्रो। तो फिर मैंने नीड ऑफ द आर लेके समझी कि हाँ, अभी नीड ऑफ द आर ये नहीं है कि यू नो मेकिंग मनी और सर्टेन थिंग, इज द नीड ऑफ द आर इज टू सिंप्लीफाई द प्री प्रोडक्शन, एंड इफ यूजर गेट देयर वर्क डन विद अवर सॉफ्टवेयर, सिंप्लीफाई हो रहा है, वो सीख भी पा रहा है, उसको पे नहीं करना पड़ रहा फ्रंट, ठीक है, अगर उसका प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है, मूव हो रहा है, देन ही कैन अपग्रेड इट। तो बिल्कुल, जब वो कमर्शियल प्रोजेक्ट करेगा तो आपको पे कर देगा, हाँ, पे कर देगा, बट उसको इनिशियली स्टार्ट मिल जाएगा वहाँ, हाँ, स्टार्ट मिल जाएगा। उससे अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि जो प्रोफेशनलिज्म था, ठीक है ना, वो ग्रो होना चालू हुआ, ठीक है। हमारे पहले फॉरेन्स के USA और यूरोप के काफ़ी लोग यूज़ करते थे, इंडियंस, अब हम लोग का समथिंग अराउंड 50% आ गया। पहले हम लोग का 70% यू नो यूरोप के थे, अमेरिका के थे, बिकॉज दे कैन पे ऑफ कोर्स, ठीक है। जब से हमने प्रीमियम किया, ठीक है, तो मासेस फ्रॉम इंडियन ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग। तो वो एक मेरे को थोड़ा शिफ्ट देखने मिला, एंड व्हाट आई फील लाइक के हाँ, इफ़ यू नो क्वालिटी यू नो ऑलवेज एक्सीड यू नो क्वांटिटी, बिल्कुल सही ठीक बात है। आप क्वांटिटी में 2 माइक ले लो, 3 माइक ले लो, आप 10 लाइटिंग ले लेते 6-6 हज़ार की, 6 महीने में ख़राब हो जाती, क्या मतलब निकलता? और वो क्वालिटी भी नहीं निकाल पाती, वो क्वालिटी भी नहीं निकाल पाते, जो जिस इक्विपमेंट से होती है चीज़ वो उसी इक्विपमेंट से हो सकती है। तो वी ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, क्वालिटी, एंड एक सॉल्यूशन जहाँ से आपका सब काम हो जाए। एक मैं और चीज़ पूछना चाहूँगा, बिकॉज अभी सोशल मीडिया बहुत ग्रो करता है, हाँ हाँ, और सोशल मीडिया में फिल्म मेकिंग भी एक पार्ट है टेक्निकली, बिकॉज अब काफ़ी ब्रांड जो है वो सोशल मीडिया से मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म मेकर्स भी नहीं है, बट स्टिल वो स्टोरी टेलर्स तो हैं ही है, एक एंड पे वो वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो कॉमेडी वीडियोस हों या फिर रिलेटेबल वीडियोस हों या कुछ भी हो, तो वो जो कंटेंट बनाते हैं। तो आपके हिसाब से इसमें अगर कोई एक सोशल मीडिया पे कोई बंदा फिल्म मेकिंग कर रहा है या इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आपके हिसाब से कितना स्कोप है फिल्म मेकिंग का और अपने आप को ग्रो करने का? वो कैसे कर सकता है आपके हिसाब से, कैसे हो सकता है वो? मतलब मैं एक सिंपल ग्रो कैसे करेगा कोई एक बेसिक लेवल से कोई एक अच्छे लेवल पे कैसे जाएगा? ब्रांड्स के साथ काम करना हो गया, या फिर अपना जैसे अब अगर वो सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा है तो वो कैसे स्टोरी टेलिंग अपनी इम्प्रूव कर सकता है या क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकता है? मुझे लगता है कि पहले नंबर तो जो भी
है इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया, उसको माइंडसेट है ना टॉप नोट्स रखना पड़ेगा, यू नो, कि हाँ ठीक है अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, पर मेरा टारगेट है कि भाई नेटफ्लिक्स पे मेरे को 5 साल में जाना, ठीक है। लाइक मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, लाइक आई लिसन यू नो वन स्टोरी फ्रॉम भुवन बम, ठीक है, शाहरुख खान भी आया था, ठीक है, अपनी मूवी का प्रमोशन करने, ठीक है, एंड ऑल, एंड ही टोल्ड कि ही स्टार्टेड एंड उसका मार्केट क्या था, उसको कहाँ जाना था, उसको जाना था कि भाई मेरे को डिज्नी हॉटस्टार पे आए, मैं नेटफ्लिक्स में आऊँ, ठीक है। सो इवन द इन्फ्लुएंसर्स, ओके, जो रील बना रहे हैं, जो स्मॉल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक माइंडसेट रखना चाहिए कि हमें लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन यू नो बिग स्क्रीन आई वांटेड टू गो, और प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल ही जा पाएंगे। हाँ, और वो प्रोफेशनली ही जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे लोग काम कर रहे हैं जो पहले जो पॉपुलर हुए वहाँ से, बट उन्होंने सिर्फ ये नहीं था कि भाई यहाँ पॉपुलर हो गए तो मैं ऐसे ही रहूँगा। वो उन्होंने एक फिल्म मेकर के तौर पे अपने काम को डेवलप किया, जैसे आपने भुवन बम का भी नाम लिया है, बहुत और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने फिर बाद में अपने प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से उसको डेवलप किया है, इस्टेब्लिश किया है, तो वो फिल्म मेकिंग हो गया प्रॉपर, पूरा फिल्म मेकिंग। हाँ, मतलब दैट इज जस्ट नॉट कि भाई मैं कोई एक छोटी चीज़ बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो एक सेंस है ना, वो जो बंदा एक बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, वो अगर छोटे स्केल से ही उस सेंस को डेवलप करे कि आज मैं वो तैयारियां कर लूं जो मुझे कल को काम आने वाली है, बिल्कुल, तो वो बेटर रहेगा। एंड देन सेकंड थिंग इज टू कैच अप द ट्रेंड, ठीक है, और ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी बार आपको जब स्किल आ जाती है, ठीक है, लेट्स से आपके पास उतना फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ब्रांड को अपनी स्टोरी नहीं कहना, ठीक है, उन्हें अपनी स्टोरी के लिए एक यू नो सोशल मीडिया मैनेजर रखना है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद दोस्त, क्योंकि आपने एक बार पोर्टफोलियो तो बना ही लिया, आपने अपने उस पर डाल के, सोशल मीडिया पे डाल के, एंड देन यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल कि हाँ मुझे आपकी कंपनी के साथ काम करना है, ठीक है, ब्रांड्स के साथ काम करना। ब्रांड्स मल्टीपल तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ बिग फॉलोइंग, दे वांटेड टू डू एन एफिलिएट। If you have a small, then they know that this person have a skill set that I am looking for, ठीक है। Why can't I hire this skill set and you know promote our brand and you know be a part of internal team of marketing, ठीक है। इवन इसमें जैसे आपने जो वो बात बताई कि फॉलोइंग वाली भी, मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो आपकी फॉलोइंग बढ़ती है। सो मेरा भी सजेशन रहेगा सारे फिल्म मेकर्स को, या सारे जो लोग अभी सोशल मीडिया कर रहे हैं जो फिल्म मेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि भाई मैं कोई बड़ी वीडियो करूँ या बड़ी फिल्म करूँ या किसी कहीं एक्ट कर लूँ या कुछ बनाऊँ, ऐसा कुछ जाए। और ऑफ कोर्स उसका बन ये भी कि यार भाई बहुत लोगों मेरी वीडियोस देखे भी, तो उनको फिल्म मेकिंग सीखनी चाहिए, उनको स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए कि कैसे एक कैरेक्टर का प्रभाव पड़ता है किसी एक्टर पे, डायलॉग्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आ गया ना वो जो 3 सेकंड रूल है, 2 सेकंड रूल है कि कैसे आपको एक कैच फ्रेज बनाना है। अभी मैं पुराने टीवी शोज देख रहा हूँ हॉलीवुड के, मैं कुछ मूवीज देख रहा हूँ, मैंने देखा है वो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे आप इमर्स हो जाते हो स्टोरी में कि यार अब क्या होगा, एक हुक हो जाता है। तो इट्स द सेम थिंग, वो एक लॉन्गर फॉर्मेट में है, ये एक शॉर्टर फॉर्मेट में है, तो स्टोरी टेलिंग हमेशा सेम रहती है, स्क्रिप्ट राइटिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है, पैटर्न थोड़ा बहुत बदल जाता है अकॉर्डिंग टू जहाँ पे वो चीज़ अपलोड होने वाली है, पब्लिश होने वाली है। तो मुझे वही चीज़ लगती है कि सिर्फ होता ना कि वो किस्मत के भरोसे ना बैठे रहें आप। आप अपना दिमाग भी लगाएं, चीज़ को सीखें, क्राफ्ट को सीखें, उसके लिए खुद को अपग्रेड करें, अपनी स्किल को अपग्रेड करें, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें। एंड जैसे आपने बोला कि प्रेजेंटेबल भी बनाएं उसको, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे दिमाग में है। वो एक मीम चलता है फिल्म मेकर्स में कि इट्स ऑल हेयर, तो डायरेक्टर सेट पे खड़ा है, बोले कहाँ है आपका सारा प्री प्रोडक्शन, बोला इट्स ऑल हेयर, ना कैमरा है ना उसके वजह से इट्स ऑल हेयर। तो इससे नहीं चलेगा काम, आपको उस चीज़ को अरेंज भी करना पड़ेगा अगर आपको टीम में काम करना है बड़े स्केल। आपको क्या लगता है, मतलब बिग ब्रांड के साथ काम करना है, ठीक है जी, हाँ, आपका मतलब क्या व्यू है कि देखो हमने तो मेजरली क्लाइंट्स के साथ काम किया जो बड़े, हम ब्रांड्स के साथ हमने वैसे ही काम नहीं किया बिकॉज हम एड फिल्म्स नहीं करते। बट मुझे जो मैं सिखाता हूँ, जितनी फिल्म मेकिंग जो मुझे समझ में आया और जितना मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी काम किया है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि किसी के साथ भी अगर आप काम करते हो, दे ऑलवेज लुक इनटू कि आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप उनके चीज़ को इनकॉपरेट करके कैसे लोगों को दिखा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी क्वालिटी कितनी है। सिर्फ ये नहीं मैटर करता कि भाई है ना आपके फॉलोअर्स कितने, अगर आपकी क्वालिटी है तो आपके साथ क्वालिटी वाला ब्रांड जुड़ना चाहेगा। अगर आपकी क्वालिटी इंक्रीज नहीं हो रही है तो वो भी, उनको भी दिखेगा कि ग्रोथ उन्हें भी लगेगा कि उनके ब्रांड है ना
वो ये बंदा मेरी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर बिल्कुल सकता। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि यार कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, फिल्म मेकर है या कोई भी आर्टिस्ट है, उसको ना कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए और स्टडी करना चाहिए अपने बॉडी लैंग्वेज पे, प्रेजेंटेशन पे, उस चीज़ों पे, रादर देन कि जस्ट सिर्फ मेरे को भाई काम आता है। हाँ, अगर सिर्फ काम आता है तो ठीक है, आप कहीं जॉब करते हो, टीम में काम करते हो, बिकॉज आपको लीड करने वाले लोग होंगे। बट अगर आपको खुद के दम पे कोई चीज़ करनी है तो आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत वो करती हैं। और मेरे पास हर रोज़ और हर महीने इतने लोगों के क्वेरीज आते हैं रिगार्डिंग वीडियो एडिटर्स और VFX आर्टिस्ट और ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ बिग थिंग राइट नाउ। समझ रहे हो, सब लोगों को, हर ब्रांड को ये चीज़ चाहिए कि भाई उनके पास उनका जो चीज़ें हैं वो क्योंकि अभी एडवर्टीजमेंट्स टीवी से ज़्यादा, क्योंकि सबके पास फ़ोन है तो वो ईजी टू रीच है सबके लिए। तो फिल्म मेकर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी फिल्म मेकिंग को एक ऐसे तरह से डेवलप करें कि वो सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना एक अच्छा करियर बना सकें। एवरी प्रोडक्ट वांट कि उनके कस्टमर उनकी स्टोरी लिसन करें। बिल्कुल। कौन कहेगा? तो उसका कहने का स्टाइल, मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी फिल्म मेकिंग का ये वाला एस्पेक्ट भी करूँ कि आप सोशल मीडिया पे फिल्म मेकिंग कैसे कर सकते हो। तो उसमें भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कि उसके हिसाब से स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से शूट कैसे करना है, क्योंकि ये वर्टिकल फिल्म मेकिंग है बेसिकली। इनफैक्ट शाहरुख खान जो है SRK, ठीक है ना, ही इज़ अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। ठीक है, उसको पता है कि कहाँ पे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पे आना है, कहाँ पे नहीं आना, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, ही इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। रेड चिलीज के मालिक हैं, ठीक है, और भी उनके बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, रियल एस्टेट का भी है, क्लोथिंग का भी है, वी डोंट नो, ठीक है, बट ही इज़ वन ऑफ द गुड बिजनेसमैन, ठीक है। एंड हर फिल्म मेकर है एक, वो उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट होती है, ठीक है। क्योंकि उसको हर बार है ना एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसको उसको चलाना है। जितना चलेगा उतना, जितनी उसकी स्टोरी सर्कुलेट होगी उतना उसे पता चलेगा कि मेरे क्राफ्ट में इतना दम है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है ना कि वो एक सेंस होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है, ठीक है, वो मेरा सोशल मीडिया नहीं है, वो मेरा काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म नहीं है, वो मेरा यहाँ तक है, ब्रांड है। काइंड ऑफ मैं एक TVF की बात करता हूँ, दोज आर यू नो आई कंप्लीटली रिलेटेड बिकॉज दे आर इंजीनियर, दे आर फ्रॉम IIT एंड वो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, फिल्म मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सरशिप करते हैं। बट उनका एक तरीका क्या है, उनका तरीका है कि स्टोरी में ही प्रोडक्ट को ऐसे इन्वाइव कर दो दैट इट बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग एंड नाउ दे आर वन ऑफ गुड प्रोडक्शन हाउस वेयर पीपल वांटेड टू वर्क एंड स्टार्ट टू गेट इनटू इट कि हाँ TVF इज़ अ ब्रांड नाउ। सो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है ब्रो। आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं आज। काफ़ी चीज़ों पे हमने बात की और आपने अपना एस्पेक्ट समझाया फिल्म मेकिंग का और टेक्नोलॉजी का, मैंने अपना एस्पेक्ट समझाया फिल्म मेकिंग का ही मेनली, टेक्नोलॉजी से मेरे वाले में इन्वॉल्व नहीं थी। बट हमारा जो कॉमन पॉइंट है इंजीनियर वाला, वो आई वुड से कि आई व्हाट आई फील लाइक कि आई एम अ टेक्नोलॉजी क्रिएटर, यू आर अ टेक्नोलॉजी के कैसे यूज करके हम अदर एंड ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वही चीज़ अच्छी लगी और मैंने आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी देखा है एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली थी कि मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में और अपने स्टूडियो में भी, बिकॉज मुझे बहुत मस्त लग रहा है वो। और मुझे हमेशा से एक तलाश भी थी ऐसे सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं 3-4 चीज़ों में काम कर रहा था, बट अब मुझे वो एक जगह पर आ जाएगी। एंड होपफुली हमने व्यूअर्स को बहुत चीज़ें और भी बताई होंगी रिलेटेड फिल्म मेकिंग और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, 0 से 100 तक आप पहुँच सकते हो चीज़ें। वो मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, that they'll always vouch for the quality, ठीक है ना, because people come here, those who wanted to get excellent to the quality, what I feel like after seeing your setup and all,
तो वो काफ़ी बेनिफिट भी रहता है, बिकॉज यू नो यू सी आई सी योर कंटेंट एंड यू नो आई फील लाइक कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ यू नो ब्रांड, दिस इज़ अ पर्सन आई वांटेड टू कनेक्ट विद, ठीक है। ब्रांडिंग और सारा तो वो इंजीनियर माइंड से ही आया है जो है। फिल्म मेकिंग वाला फिल्म मेकिंग में है अलग चीज़, बट ये चीज़ें इसीलिए आई हैं बिकॉज वो सब चीज़ें करें, और ये चीज़ अच्छी भी है। आई थिंक सबको ये चीज़, जैसे हम सारा जो पूरा हमारा पॉडकास्ट था या जो हमने बातचीत की सारी, वो यही थी कि यार अगर आप काम कर रहे हो तो उसके हर एस्पेक्ट को समझो, सीखो। इसलिए मैंने आपसे सीखने वाली चीज़ भी पूछी थी कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा कि फिल्म मेकिंग सीखी, तो आपने बताया आप कितनी जगह गए हो, कितने लोगों से आपने बात की, कितनी कंपनीज में आप गए, आपने कितनी बुक्स पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शुरू किया मैंने आपको बताया कि भाई मेरे को पूरी स्टडी करनी पड़ी, मेरे को फिल्में बनानी पड़ी, प्रैक्टिकली काम करना पड़ा, तब जाके मैं ये चीज़ कर पाया हूँ। और अभी भी मैं पूरा उसका थ्योरी से लेकर के सब चीज़ें मैंने डेवलप की हैं, तब जाकर के इंस्टीट्यूट में वो जो चीज़ें हैं वो मैं उतार पा रहा हूँ। तो वो एक सीखने वाली चीज़ है। सेकेंडली, आप प्रोफेशनली काम करो। कोई भी आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप चाहे छोटे से छोटे लेवल पे काम करो, चाहे बड़े से बड़े लेवल पे काम करो। अगर प्रोफेशनली काम करो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड लेवल बढ़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। उसके अलावा हमने बात की कि कैसे जो फिल्म मेकिंग है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में काम आती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि फिल्म मेकिंग सिर्फ फिल्म मेकिंग है, आप उसको डेवलप करके आप कुछ भी बना सकते हो, अपने बिजनेस आइडियाज़ डाल सकते हो चीज़ें। आपने उसको एज अ टेकी पर्सन आपने उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा इन टर्म्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा इन टर्म्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, और फिर बाद में उसको सर्व किया एज एन इंस्टीट्यूट ताकि मैं और लोगों को वो चीज़ सिखा पाऊँ। तो सबका अपना जर्नी है, बट अगर वो क्वालिटी और उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप उसमें ग्रो। और किसी का और पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंसिव हो गया तो उसने कोई और प्रोडक्ट निकाल के गेट इनटू द बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप। और अभी इंडिया में इवन लाइटिंग और इन सब चीज़ों की नीड भी है। ऐसी कंपनीज जो है जो अभी लाइटिंग वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, मोस्टली फॉरेन कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पर भी नीड है। बट जैसे मैंने आपको बोला, सॉफ्टवेयर में हम हमेशा से ताकतवर थे, तो आपने शुरू कर दिया। हार्डवेयर में थोड़ा सा ना पैसा ज़्यादा भी लगता है, तो थोड़ा आई थिंक वो प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई थिंक वो भी कोई ना कुछ स्टार्ट करे, कोशिश करूँगा मैं भी कुछ करूँ शुरू इसमें। तो चीज़ें ये भी करेंगे। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। अक्षय, बहुत मज़ा आया भाई आपसे बात करके, चीज़ें काफ़ी समझी। और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि कुछ रिव्यूज़ भी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसके भी मैं बना के और वो भी मैं पब्लिश करूं ताकि लोग समझ पाएँ। और मैं आपको भी पहले काफ़ी फीडबैक्स दूंगा जो हमें प्रोडक्शन में और चीज़ों के लिए फीडबैक रियली हेल्पफुल, ठीक है। एंड वी ट्राई टू कनेक्ट एंड हियर एज मच फीडबैक एंड और बाकी और भी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं साथ में, वो फिर करके दिखाएंगे। वो हम काम करेंगे, मज़ा आता है। और मुझे आपके साथ काम करके मज़ा आएगा। थैंक यू गोइंग फॉरवर्ड।